अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आज की ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बिज़नेस कार्ड का साइज़ ले लिया है 3.5 इंचज़ इंटू 2 इंचज़। और ये मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ इसकी डिटेल्स। ये ब्लीडिंग एरिया है और बाकी डिटेल्स ये आपके सामने हैं। और ये CMY के कलर स्कीम मैंने यूज़ की है, इसमें सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी। और यहाँ से आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसका एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद आप सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और इसके बाद आपने शिफ्ट का प्रेस करके इसको ड्रैग करना है और ऑल्ट के साथ आप इसकी कॉपी बना लीजिए और शिफ्ट दबा के आपने इसको रोटेट करना है। तो ये एग्जैक्ट 90 के एंगल पे या 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएंगे। और इस तरह से अब हम इसकी दोबारा डुप्लिकेट कॉपी बना लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके आपने ड्रैग करना है और कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो सेम कॉपी जनरेट होती जाएगी। कुछ इस तरह से आपने करना है। और इसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब इसमें मज़ीद कुछ और शेप्स मैं इसी तरह की ये ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट के बाद आपने इसको करना ये है कि आपने सेलेक्ट ऑल करना है इन सबको और इनको ड्रैग करना है सिंबल के ऑप्शन में। सिंबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इधर आपने ड्रैग कर देना है। तो और यहाँ से इसको आप नाम दे के ओके कर दीजिए तो ये आपका एक सिंबल क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद अब मैं इसको साइड पे कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस शेप का आपने लेना है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और कलर कोई भी आप दे दीजिए। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपने इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाना है और 3D में आके रिवॉल्व सेलेक्ट करना है और इसके बाद प्रीव्यू ऑन कर लीजिए। और इसकी यहाँ से ये जो आपने रोटेशन है इनको सबको ज़ीरो कर देना है। मैप आर्ट में आ जाते हैं और यहाँ से अपना आपने जो सिंबल अभी क्रिएट किया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये सिंबल आ चुका है। और अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सॉरी, इधर एक मिस्टेक हो चुकी है, वो ये कि हमने अपने जो रेक्टेंगल है उसकी शेप, जो फ्रंट शेप है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सिंबल आपने इस तरह से ऐड करना है और अपने सिंबल को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और अपने जो शेप है उसके ऊपर इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ जैसा कि ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है। और इसके बाद आप शेडिंग का इनेबल कर सकते हैं चाहें तो। और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया तो ये अब कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद आपने इस शेप को सिलेक्ट रखना है और सिलेक्ट रखने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस उस पर आपने कर देना है क्लिक और उसके बाद अनग्रुप कर देना है, दोबारा अनग्रुप और रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। तो इससे ये होगा हमारी शेप डिवाइड हो जाएगी। और इसके बाद अब मैं इसमें कोई भी रैंडम कलर ऐड कर लेता हूँ, जो आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। सॉरी, सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है और इसके बाकी जो पाथ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली आपने इसके बाकी जो पाथ है उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसको आप इस तरह से डिलीट कर दीजिए।
शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। शिफ्ट आपने प्रेस करना है ताकि एग्जैक्ट जो एंगल है उस पर रोटेट हो जाए, और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। और मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे। और अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैं आर्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। और इसी तरह नीचे वाली शेप की भी सेम इसी तरह से मैं कॉपी जनरेट करूँगा। और इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ दोनों शेप्स का। कलर एडजस्ट करने के बाद अब जो हमारी फर्स्ट शेप थी उसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ। फ्रंट पे लाने के बाद अब मैं दोबारा एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ अपने पूरे आर्ट बोर्ड के हिसाब से, और इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। और अब मैं इस आर्ट बोर्ड को, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, और बाकी जो शेप्स मैंने ऐड की थी इन सब को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करना है, और यहाँ से मैं क्लिपिंग मास्क। तो इससे ये होगा कि आपके जो आर्ट बोर्ड से बाहर जो हिस्सा था शेप्स का वो गायब हो जाएगा। मास्किंग अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद अब मैं दोबारा से इसमें एक रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ, और अब मैं इसको बैक पे ले जाऊँगा। एक लाइन आपने लेनी है लाइन टूल से, और इस तरह से आपने इसको लाइन एक बनानी है। इन दोनों शेप्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपको साइड पे नज़र आ रहा है, और यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँगा। तो इससे ये होगा कि हमारी शेप्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और ये वाली शेप जो है इसको मैं बैक टू फुल बैक कर दूँगा, सेंड टू बैक। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये अब मेरी दोनों शेप डिवाइड होने के बाद भी एक साथ मूव हो रही हैं, क्योंकि मैंने इनको अनग्रुप नहीं किया। तो सिंपली यहाँ से मैंने इनको अनग्रुप कर दिया, और अब मैं इसको अपने आर्ट बोर्ड पे एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट के बाद अब जो रिमेनिंग शेप है हमारी, उसको हमने इस तरह से इफ़ेक्ट डालना है अपने आर्ट बोर्ड पे, जैसे पेपर फोल्ड होता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो सेम उसी तरह का इफ़ेक्ट अब मैं बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए आप एक और रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले अब मैं इसमें रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ। शेप्स में जाएंगे और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, और सेम वही प्रोसेस है। आपने सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके सैम्बल में जाके इसको सैम्बल बना देना है, और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। और सेम प्रोसेस, शेप को सिलेक्ट करेंगे, 3D और रिवॉल्व में जाएंगे, और यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। प्रीव्यू ऑन करने के बाद मैप आर्ट, और यहाँ से मैं फ्रंट फेस इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ सिलेंडर का, और इस पर आपने अपना सिंबल ऐड कर लेना है, और अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ये जो सिंबल हमने ऐड किया है इसको अब मैं अपने जो सिलेंडर है इसके फ्रंट फेस के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जैसा कि ये आप देख सकते हैं, कुछ इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, देन ओके। और अपीयरेंस में जाएंगे, हमने ज्योमेट्री को इनविजिबल नहीं किया, तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ओके कर दीजिए। मैप आर्ट और इनविजिबल ज्योमेट्री को आपने टिक करना है, और यहाँ से ओके कर दीजिए।
सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं। इस पे सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे जाना है और वहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस और उसके बाद अनग्रुप, और अनग्रुप करने के बाद रिलीज़ क्लिपिंग मास्क ये आपने कर देना है। और इस पे से भी आपने एक्स्ट्रा पाथ जो है उसको आपने डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से। अब इसका आप कलर चेंज कर लीजिए जो आपको पसंद हो, जो आप देना चाहें। तो मैंने इसकी एक कॉपी बना लिया है, ग्रेडियंट कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। और अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है इसको मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड अप लगे तो आप अपने ऑप्शंस में जाके वहाँ से वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने इसको स्पीड अप कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। ग्रेडियंट की अप्लाई के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके पॉइंट्स को दोनों कॉर्नर्स पे एडजस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, आपने सेम इसी तरह से करना है ताकि हम जो इफ़ेक्ट चाह रहे हैं पेपर फोल्डिंग का वो सेम बन जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हुए आपने इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट करना है और कर्व हैंडल्स को आप इजीली मूव कर सकते हैं ताकि ये एक पेपर फोल्डिंग की शेप में आ जाए। जी तो फ्रेंड्स, अब ये जो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसको मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। और एडजस्ट करने के बाद इस पर भी मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ग्रेडियंट आपने इस पर ऐड करना है। तो इस तरह से आपने इस पर ग्रेडियंट ऐड करना है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है हमारे से, तो उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। वो मिस्टेक ये है कि इसको आपने सबसे पहले अनलिंक करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंबल में यूज़ हो रहा है शेप, तो इसीलिए अब मैंने इसको सबसे पहले अनलिंक करना होगा। ये आप देख सकते हैं इसमें ग्रेडियंट या कोई भी कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो भी शेप आपके सिंबल में होगी तो उसको आपने सबसे पहले अनलिंक करना है सिंबल से। और उसके बाद आप जो कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। तो अब ये आपका ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो चुका है और अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। शेप को अपनी जगह पे एडजस्ट करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है ग्रेडियंट की वो चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट पे आ जाइए और यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ग्रेडियंट की एडजस्टमेंट के बाद हमारे जो बिज़नेस कार्ड की टेम्पलेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि ये आपके सामने है। तो ये ऊपर जो आपको दो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ये फ़ॉन्ट के नेम हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ कंपनी नेम और स्लोगन के लिए। तो ये कंपनी नेम के लिए ये फ़ॉन्ट का नेम है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे रैंडमली ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद करैक्टर पैनल में जाएंगे और यहाँ से मैं
कंपनी नेम लिख के जो भी आप देना चाहें, और सेलेक्ट करने के बाद आपने करैक्टर पैनल में जाना है और यहाँ से आप अपना जो भी आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट पसंद हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसके बाद दोबारा हम स्लोगन ऐड कर लेते हैं। स्लोगन के लिए थोड़ा सा चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल रॉकवेल, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से उठा के एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने है कंपनी और स्लोगन। और यहाँ पे जो है ये आपका जो भी डिटेल्स आप देना चाहें, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद आप जो राइट साइड पे ये आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, तो इधर आप अपनी कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इजीली, जो भी आप देना चाहें, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी। और अब मैं मैश टूल यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और ये अभी थोड़ा सा टेढ़ा लाइन शो कर रहा है, तो मैं इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको स्ट्रेट करना है कुछ इस तरह से, और नीचे से भी मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट कर लिया है। और एडजस्टमेंट के बाद आपने दोबारा से मैश टूल लेना है। मैश टूल पे आ जाते हैं और इसके बहुत ही करीब आपने 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं कुछ इस तरह से। 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं और सेंटर वाले को आपने सेलेक्ट रखना है। और यहाँ से अब मैं इसमें वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने इफ़ेक्ट आएगा। तो इसकी आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये एक लाइट इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। बाकी ये आपके सामने है। और अब मैं आर्टबोर्ड टूल से इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आपने करना यह है कि क्लिपिंग मास्क को आपने रिलीज़ करना है। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। और अब मैं इस शेप को भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर दिया है। और कंपनी और स्लोगन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये हमारा रहे। तो इस शेप को मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। और इसके बाद अब मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। तो सेम उसी तरह से इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस कार्ड का एक फ्रंट हो गया और एक बैक साइड हो गई। तो दोनों की डिज़ाइनिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन था, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।